नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। लेकिन आज खबरों की तरफ रुख करने से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा सवाल। दरअसल कृषि जागरण के एफटीवी ऑर्गेनिक द्वारा एक क्विज कंपटीशन शुरू किया गया है, जिसमें आज आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। और आपके ऑप्शन है ए कीमती खनिज, ऑप्शन बी दलहन, ऑप्शन सी जूट और ऑप्शन डी बागवानी शहद। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंकी पॉक्स वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित, डब्ल्यूएचओ ने जारी किया उच्चतम अलर्ट। यूपी में तय हुआ हर जिले का कृषि उत्पाद, क्लस्टर बनाने पर किसान को मिलेगा अनुदान। द्रौपदी मुर्मू ने ली देश के सर्वोच्च पद की शपथ, 20 करोड़ के साथ मंत्री हुआ गिरफ्तार, हिली ममता सरकार। स्वास्थ्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र के 15 स्टार्टअप को आईआईटी देगा बढ़ावा, निर्माण की हुई शुरुआत। एफपीओ के जरिए किसानों की बड़ी कमाई, धनबाद की उत्पादक कंपनी ने कमाए 4.5 करोड़ रुपए। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में एफपीओ का गठन हो जाने के बाद इसमें ग्रामीण महिला किसानों को कृषि तकनीक की जानकारी मिल रही है, कृषि इनपुट मिल रहा है, इससे उनका उत्पादन बढ़ा और उनकी कमाई बढ़ी है। झारखंड में बन रहे एफपीओ इन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। एफपीओ बन जाने से वो संगठित होकर कार्य कर रही हैं और उन्हें सुविधाओं का भी लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि जोहार परियोजना के तहत एफपीओ का गठन किया गया है। तो वहीं मंकी पॉक्स वायरस ने राजधानी दिल्ली में दस्तक दे दी है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया। दरअसल पश्चिमी दिल्ली में रहने वाला 32 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया और खास बात तो यह है कि दिल्ली में मंकी पॉक्स के इस मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। दिल्ली वाले केस को मिलाकर भारत में मंकी पॉक्स के अब कुल 4 मामले हो गए हैं। बाकी तीनों केस केरल से हैं और तीनों विदेश से यात्रा करके लौटे थे। कोरोना वायरस से अभी उभर भी नहीं पाए हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को भी वैश्विक आपातकाल घोषित कर दिया है। डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी किया गया यह उच्चतम स्तर का अलर्ट है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ये वायरस अब तक का दुनिया के 75 से अधिक देशों में फैल चुका है। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने भारत की 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। प्रदेश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समाज में खुशी का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में सेंट्रल हॉल में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ग्रहण की है और इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई है। आपको बता दें कि भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। और उत्तर प्रदेश के किसान अब आसानी से जिलों में क्लस्टर बना सकेंगे। दरअसल योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों का कृषि उत्पाद तय कर लिया है। जिलों के लिए चुनित उत्पाद का क्लस्टर बनाने पर सरकार किसानों को अनुदान भी देगी, बशर्ते उन्हें कुल कृषि उत्पाद का 30% हिस्सा निर्यात करना होगा। इसमें फल, सब्जी, उद्यान, औषधीय पौधों से उत्पादन और अन्य फसलों और जैविक उत्पादों को रखा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार कैबिनेट मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की अब चिकित्सीय जांच होगी, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय एयर एम्बुलेंस से एम्स भुवनेश्वर ले जा रही है। वहीं पार्थ चटर्जी के करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को अदालत में पेश किया जाएगा और खास बात तो यह है कि 23 जुलाई को गिरफ्तारी के दौरान मंत्री पार्थ चटर्जी ने
राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 4 बार फोन किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गौरतलब है कि बीती 22 जुलाई को ईडी ने एसएससी घोटाले से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अपर्णा मुखर्जी के आवास में छापेमारी की थी और इस दौरान ईडी को 20 करोड़ की नकदी हाथ लगी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को धान के रोपाई के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य के इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को धान की रोपाई के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य के इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय ने पैडी ट्रांसप्लांटर यंत्र को मांग के अनुसार श्रेणी में रखा है, जिसमें प्राप्त आवेदनों हेतु लॉटरी नहीं निकाली जाएगी तथा उपलब्ध बजट के आधार पर संचालनालय स्तर से आवेदनों को अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित होने पर कृषक का आवेदन पोर्टल पर चयनित कृषकों की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा। अनुमोदन की सूचना कृषक को एसएमएस के माध्यम से दे दी जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से 6 महीने के निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे 15 स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश भर की स्टार्टअप कंपनियां 5 अगस्त तक आवेदन कर सकती हैं। तो वहीं हिमाचल के कुल्लू में बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड बागवानों को 2 किलोग्राम भार के कैरेट उपलब्ध करवाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्टन पर जीएसटी में 6% की छूट दी है। इसका 10 से 12 करोड़ रुपए का खर्च सरकार वहन करेगी। उत्तर भारत के कई राज्यों में उमस भरी गर्मी के बीच हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो 27 जुलाई से भारत के उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ जाएंगी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा और बिहार के कुछ हिस्सों में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।